ये दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम बहुपद का बेसिक अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। हमने उस क्लास में समझा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को निरूपित किससे करते हैं और उसका बेसिक कंप्लीट किया था, यानी चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये सब हम कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। तो अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो आज के इस क्लास में हम शुरू करेंगे बहुपद के प्रकार। हम समझेंगे बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और अगर क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो जो बहुपद होता है उसे दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है बहुपद को पदों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। दूसरा जो बहुपद में चर होते हैं उन चर के घात के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर हम सबसे पहले समझेंगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एक मतलब एक, पदी मतलब पद, बहुपद मतलब बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे 5x माइनस का 7x 4x स्क्वायर 5 को असल में हम कैसे लिखते हैं, 5x की पावर 0। अब भाई x की पावर 0 तो पूर्ण संख्या होती है और बहुपद वही होता है जिसके जो चर होता है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे हम बहुपद बोलते हैं। तो ये हो गए एक पदी बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। अब हम समझते हैं दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। जैसे मान लो हो गया 2x प्लस का 3, 4x स्क्वायर माइनस का 7। इसमें एक पद दो पद, एक पद दो पद, और 3x स्क्वायर प्लस का 3 आदि। तो ये सब क्या है, द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें दो पद है। अब हम तीसरा समझते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों उसे हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लो हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और 5x क्यूब प्लस का 2x माइनस का 7। ये इसमें एक दो तीन पद है, एक दो तीन पद है, तो इसे हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। यानी ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद हम
कहते हैं। तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। अब हम समझ लेते हैं इसमें शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद वो होता है जिसके सभी गुणांक जीरो हो, उसे हम बोलेंगे शून्य बहुपद। यानी शून्य एक्स स्क्वायर प्लस का शून्य एक्स प्लस का शून्य, इसके सभी गुणांक, ये जीरो, एक्स का गुणांक जीरो, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो, तो इसे हम बोलेंगे शून्य बहुपद। शून्य एक्स प्लस का शून्य, ये भी क्या है, शून्य बहुपद है। यानी ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक जीरो हो उसे हम बोलेंगे शून्य बहुपद। तो ये हो गए हमारे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। अब हम समझते हैं चर के घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें समझते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आराम से कवर कर रहे हैं। आपको पता होगा आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपको। हम आराम से, बिल्कुल आराम से बेसिक से पढ़ते हुए भी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आपको घबराना नहीं है। और उसके बाद अनसॉल्व भी हम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2-2.5 महीने बहुत होते हैं। दूसरा देखेंगे हम, बस आपको क्या करना है, पहले तो कमेंट करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर क्लास को लाइक करना है। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिना चैनल सब्सक्राइब करे कुछ नहीं होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास सही लग रही हो तो क्लास को लाइक करिए। और बाकी आपको जैसा समझ आ रहा है, जैसा फील हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी दिक्कत, क्लास सही है या फिर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने में, वो या फिर कुछ भी, तो आप एक बार कमेंट छोड़ के जरूर जाइए। ठीक है, तो आप बाकी फिर आप देख लेना, आपको जैसा जो सही लगे वो करिए, आप कोई वो नहीं है। तो हम दूसरा समझते हैं चर के घात के आधार पर। चर के घात के आधार पर, चर के घात के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें बहुपद का जो चर होता है उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जो रैखिक बहुपद होती है उसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a x प्लस का b, और इसमें a इक्वल टू नॉट जीरो, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं हम कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मान, पहले इसका उदाहरण देख ले रहे हैं। जैसे मान लो हो गया 5x प्लस का 3, b 0 के बराबर हो सकता है। जैसे मान लो हो गया 2x प्लस 0। अब आप 0 को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखो, ये हो गया। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, मान लो हो गया माइनस का 7x, कुछ भी हो, बस हमें x की पावर देखनी है। x की पावर 1 है, 1 है, 1 है, तो इसे हम बोलेंगे, ये हमारे जो बहुपद हैं वो कैसे बहुपद हैं, रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये a इक्वल टू नॉट जीरो, a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये है 5x प्लस का 3, अब इसमें a बराबर क्या है, 5 है। अब a बराबर मान लो 0 हो गया, 0
गुणा x प्लस का 3। अब जब a 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा पद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो क्या बचेगा, 3। और यहाँ पर जो x होता है इसकी और कितनी होती है, 0। तो इसमें x की जो अधिकतम घात है वो 0 है। और जब ये 0 हो गया, ये तो रैखिक बहुपद बचा नहीं, तो जो रैखिक बहुपद है उसमें x की पावर 1 होनी चाहिए। तो इसलिए जो a होता है वो इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस का b। अब हम समझ लेते हैं द्विघात बहुपद, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक, इससे क्या हो गया यार, व्यापक रूप, तो जिसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसमें भी होगा a इक्वल टू नॉट 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा पद 0 के बराबर हो जाएगा, और इसमें अधिकतम घात कितनी बचेगी, 1, यानी ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7, तो इसमें जो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा, ये होगा द्विघात बहुपद। अगर पदों में पूछे तो कौन सा बहुपद होगा, 1 2 3 पद है, त्रिपदी बहुपद होगा। जैसे मान लो हो गया माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 7, तो इसमें चर की कितनी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है। और पद में पूछे तो 1 2 2 पद में कौन सा बहुपद होगा, द्विपद बहुपद होगा। तो ये होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, a इक्वल टू नॉट 0। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, a एक्स स्क्वायर, a एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये होता है इसका व्यापक रूप, a इक्वल टू नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो जो ये है a एक्स क्यूब, ये पूरा 0 हो जाएगा और इसकी अधिकतम घात 2 बचेगी। तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, इसकी अधिकतम घात 2 होगी, और जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसलिए a इक्वल टू नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझ ले रहे हैं, 7x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x, और बाकी सब 0 हो सकते हैं, बस a 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है।
2x प्लस का 8, और जैसे मान लो हो गया माइनस का 2x क्यूब प्लस का 4x। ये कौन सा है? ये है त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे ही होता है चतुर्घात बहुपद। हम बहुपद को बिल्कुल आराम से समझ ले रहे हैं, इसके बाद आपको समझने की कोई जरूरत नहीं होगी। चतुर्घात बहुपद, तो ऐसा बहुपद ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 4 हो उसे हम बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है अरे यार इसमें इंक चाहिए अब इन्हें, वो होता है x की घात 4 प्लस का bx क्यूब प्लस का cx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का a इक्वल टू नॉट 0। इसमें भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। पूरा पद 0 हो गया तो इसमें अधिकतम घात 3 बचेगी, और जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बोलते हैं, ना कि चतुर्घात। तो चतुर्घात में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में एक्स क्यूब का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रैखिक बहुपद में एक्स का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम। मान लो हो गया 9x की घात 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 3x और प्लस का 7 स्क्वायर 7x प्लस का 2। ये हो गया। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? चतुर्घात बहुपद होगा। जैसे मान लो हो गया 2x की घात 4 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 7, तो ये इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, 4 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? चतुर्घात बहुपद होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 4 है। तो ये हो गया पदों की चर के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम सबसे मेन टॉपिक बहुपद के समझते हैं, बहुपद के शून्य, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको नोट करना तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम समझते हैं बहुपद के शून्य। क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो और कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यक। यार इसमें इंक डाल लें क्या? अभी चल तो जाना चाहिए, वैसे लग तो नहीं रहा चलेगा ही। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य का आपको इंग्लिश में लिखना है, आप लिख लीजिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम समझते हैं बहुपद के शून्य। तो जो बहुपद होता है, कोई भी बहुपद है, तो उस बहुपद का वह मान जिसको हम बहुपद में रखते हैं, तो बहुपद का मान जो होता है वो हमें शून्य प्राप्त होता है, तो उस मान को ही हम बहुपद का शून्यक बोलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम भी करते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई भी बहुपद है तो बहुपद का वह मान जिसको हम उस बहुपद में रखते हैं, तो बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो तो उस मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो
वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई बहुपद है पी एक्स, चर एक्स में है, बहुपद कोई है एक्स प्लस का 3, ये मान लो कोई बहुपद दिया है और हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका शून्य। तो आपको जब भी शून्य निकालना हो तो आपको जो पी एक्स के बराबर दे रखा है उसको आप मान लोगे 0 के बराबर, यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको 0 के बराबर मानना है, यानी x प्लस 3 बराबर हो गया 0। अब इसको मानकर फिर हमें निकालना है x का मान। तो x बराबर हो जाएगा 3 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, ये आ गया x का मान। अब हम x का मान रखेंगे इस वाले बहुपद में, तो x की जगह कितना है -3, तो हम रखेंगे -3 बराबर p माइनस 3, इसको हम क्या पढ़ेंगे पॉलिनोमियल p माइनस 3, इसमें x की वैल्यू क्या है -3, तो x ये है x प्लस का 3, तो इसमें x की जगह हम रखेंगे माइनस का 3 प्लस का 3, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 आंसर कितना आ गया 0। तो यानी हम कहेंगे जो तो जो ये होगा x बराबर -3, ये होगा बहुपद का शून्य, क्योंकि -3 को हमने बहुपद में रखा तो बहुपद का मान क्या मिला हमें 0, तो इस -3 को हम क्या बोलेंगे बहुपद का शून्यक। ठीक है, अगर कोई जैसे मान लो ये है कौन सा है, पहले आप तो ये बताइए कौन सा बहुपद है, इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम बहुपद बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। तो आपको रैखिक बहुपद दिया हो तो रैखिक बहुपद का, या तो आप ऐसे कर लो, पहली बात ऐसे ही करना बेटर है, फिर भी नहीं तो इसको हम सीधा एक सूत्र होता है रैखिक बहुपद का शून्य, रैखिक बहुपद का जो शून्य होता है, एक ही बात है वैसे, रैखिक बहुपद का शून्य, तो माइनस अचर पद, अचर तो पद समझते हो ना आप, आपने अगर पहली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, और नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। माइनस का अचर पद अपॉन में x का गुणांक, इधर x का गुणांक क्या है 1, माइनस अपॉन में x का गुणांक, माइनस का अचर पद अपॉन में x का गुणांक। जैसे मान लो यही था अभी, ये था x प्लस का 3, हमने जो पॉलिनोमियल ये बहुपद है इसमें अगर हमें निकालना हो तो बराबर माइनस अचर पद क्या है 3, माइनस लगा दिया, अचर पद हो गया 3 अपॉन में x का गुणांक, x का गुणांक कितना 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3, वही ये आ गया है। तो इसे ही हम बोलेंगे बहुपद का शून्य, यानी वो मान जिसका हम मान रखेंगे अगर बहुपद में, तो बहुपद का मान जो होगा वो शून्य यानी 0 प्राप्त होगा। ये हो गया। अब आप ये हमने समझ लिया, अब आप एक नोट लिखिए, नोट में हम समझते हैं ये बहुपद का शून्यक हमने समझ लिया। अब आप नोट लिखिए, एक नोट डाल के लिखिए हमें समझ, जैसे मान लो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसका अधिकतम घात 1 है, तो चर की कोई भी बहुपद दिया होगा उसमें चर की जितनी अधिकतम घात होगी बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे मान लो इसमें x की अधिकतम घात 1 है तो इसका कितने शून्यक आए, 1 शून्यक आए। अगर x की घात 2 होती तो उसके 2 शून्यक आते, अगर x की घात 3 होती तो उसके 3 शून्यक आते, अगर x की घात 4 होती तो उसके 4 शून्यक आते। यानी बहुपद में जो चर होता है उसकी जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बहुपद में चर की अधिकतम घात जितनी होती है, बहुपद में चर की अधिकतम घात जितनी होती है
उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद होगा उसमें चर की अधिकतम घात जितनी होगी उसके उतने ही बहुपद होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। जैसे ये भाई रैखिक बहुपद था तो उसका एक शून्यक एक घात है तो उसका एक शून्यक होगा। अब हमने ये समझ लिया बहुपद के शून्यक को हमें कैसे निकालना है। हम बहुपद को जो मान होगा उसके जीरो के बराबर करेंगे, फिर हम x का मान निकालेंगे। अगर एक घात इसमें रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्य का आएगा। अगर द्विघात बहुपद होता तो उसके दो शून्य आते। ठीक है, त्रिघात होता तो उसके तीन शून्य आते। तो ये हो गया बहुपद के शून्य। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब हम समझते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहले हम समझते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी जो रैखिक बहुपद होता है, जैसे मान लो कोई है, मान लो कुछ ही मान लो px बराबर, जैसे मान लो कुछ ही मान लो जो रैखिक बहुपद होता है उसे px से मान लो, तो जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस का b और a इक्वल टू नॉट जीरो। ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो हम समझते हैं जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। पहले तो ये लिखेंगे, जैसे px बराबर कोई बहुपद है, बहुपद क्या होता है व्यापक रूप, इसका रैखिक बहुपद का ax प्लस का b इक्वल टू नॉट जीरो। जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है सरल रेखा होता है। चलिए इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे ग्राफ सरल रेखा होता है। जैसे मान लो हमने कुछ मान लिया, px को हम y भी लिखते हैं, ये हमने पहली क्लास में सीखा था। निरूपण हमने सीखा था कि बहुपद को निरूपित किससे करते हैं, तो हमने बिल्कुल विधिवत इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से चर्चा की थी। ठीक है, जैसे मान लो कोई बहुपद है y बराबर x प्लस का 3, ये मान लो कोई बहुपद है, इसकी हम सारणी बना रहे हैं। इधर हो गया x, इधर हो गया y। जैसे मान लो हो गया x की, मान लो x का मान हमने मान लिया जीरो। जब हमने x का मान जीरो मान लिया तो x का मान जब हम जीरो रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y का मान क्या प्राप्त होता है हमें, 3। और जैसे मान लो x का मान हमने मान लिया -3, x का मान -3 मान लिया, तो हम x का मान -3 रखेंगे प्लस का 3, तो ये आ जाएगा जीरो, तो y का मान आ जाएगा जीरो। इसे हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि कैसे सरल रेखा प्राप्त होता है। जैसे मान लो
ये क्या होता है, ये होती है एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये वाई अक्ष, वाई डैश। अब जैसे मान लो जो इधर होती हैं ये होता है मूल बिंदु, जो इधर संख्याएं होती हैं वो प्लस की होती हैं, 1 2 3, और जो इधर संख्याएं होती हैं वो माइनस की होती हैं, -1 -2 -3। ऊपर जो संख्याएं होती हैं वो प्लस की होती हैं, 1 2 3। नीचे जो संख्या होती है माइनस की होती है, -1 -2 -3। ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हम ये दर्शाते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखें 0,3, तो 0,3, 0 तो ये है, और x का मान 0 और y का मान 3, तो y का मान 3 प्लस का ये, तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा x का मान -3 और y का मान 0, तो ये पॉइंट हो गया। ये हो गया 0,3, पहले हम x को लिखते हैं फिर y को, ये हो गया 0,3 और ये होगा -3,0। तो इनको हम जब मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो वही हमने चर्चा की थी, जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। ये हमने करके देख लिया। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आपको पता होगा, इधर प्लस की संख्याएं होती हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। इधर प्लस की होती हैं, ऊपर प्लस की होती हैं, इधर माइनस की होती हैं और नीचे माइनस की होती हैं। और पहले हम एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का मान लिखते हैं, यानी ये एक्स का मान होता है और ये होता है वाई का मान, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। ये हमने समझ लिया रैखिक बहुपद। अब हम ये समझते हैं, जैसे मान लो, अब हमें ये समझते कि हम इससे पता कैसे लगाएंगे कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो कोई भी, जैसे कोई ग्राफ है, ये हमें कोई ग्राफ दिया है, तो कोई रेखा, जो रेखा होती है ये होती है, ये है रेखा, जो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ कैसा है, सरल रेखा है इसका, तो कोई भी ग्राफ है, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को जितने बार काटती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। तो ये कैसी है, सरल रेखा है। हमें वैसे भी पता है जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक शून्यक होता है, तो हमने देख लिया कि हाँ ये रैखिक बहुपद है, इसका एक शून्यक होगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को एक बार कट करेगा। यानी हमने ये समझे, कोई भी ग्राफ हमें दिया हो, हमसे पूछे इसके कितने शून्यक होंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है। ये ग्राफ है, ये देखो इधर कट कर रहा है एक्स अक्ष को, यानी एक जगह ही कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। ये हम नोट डाल के लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा उधर, या फिर हम समझते हैं, जैसे मान लो, 1 मिनट रुकना, आपको दिख रहा है, हम नोट डाल के इधर लिखेंगे, ये है एक्स अक्ष, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ उसने एक्स अक्ष को एक बार काटा है तो इसका कितना, एक शून्यक होगा।
उसके मतलब समझ रहे हो, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, यानी बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। अगर आप ऐसा लिख लो, बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं, आप समझ लेना, ठीक है। अगर आप यही ऐसा कर लो, ये सही रहेगा, बहुपद यहाँ पर आप लिख लो। नोट हमें बहुत ही अच्छे से बनाने होते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो ये सही लग रहा है। बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, मान लो कोई भी ग्राफ हमें ऐसा दिया है, मान लो ऐसा दिया है, तो जो ये ग्राफ है ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया भाई। तो जो ये है ग्राफ, वो हम देख रहे हैं एक्स अक्ष को एक बार इधर कट कर रहा है और एक बार इधर कट कर रहा है, यानी 2 बार कट कर रहा है। तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने शून्यक होंगे, ये 2 बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, तो इसके 2 शून्यक होंगे। और हमें पता है, जैसे मान लो हमसे और पूछ दे इसके घात बताओ, तो हमें पता है बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, तो हम यही बोल सकते हैं जितने शून्यक होंगे उतनी ही घात होंगी। यानी अगर इसके 2 शून्यक होंगे तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात भी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। इसकी अधिकतम घात कितनी, 2 होगी। अब अधिकतम घात अगर 2 होगी तो कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। कौन सा होगा, द्विघात बहुपद होगा। इससे हमें इतनी बातें क्लियर होती हैं। अब जैसे मान लो कोई हमें चित्र दिया है, ऐसे मान लो दिया है ऐसे, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार, 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने 3 शून्यक होंगे, अधिकतम घात 3 होगी। बहुपद कौन सा होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो ये हो गया बहुपद के शून्य, ठीक है। ये हो गया बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हमने रैखिक बहुपद समझ लिया। फिर हमने ये समझा कोई भी ग्राफ दिया होगा तो हमें उसमें ये देखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है। ये हमने समझ लिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर इसके आगे हम समझते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ये रैखिक बहुपद हो गया। अब हम समझ लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। अब हम समझेंगे द्विघात द्विघात बहुपद का के शून्यक का, द्विघात बहुपद के शून्यक का, वो बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय ज्यामितीय अर्थ। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और ए इक्वल टू नॉट जीरो। तो जो ये द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो परवलय के आकार का होता है। एंड जो द्विघात बहुपद होगा उसका जो ग्राफ होगा, जो रैखिक बहुपद होता है उसका कैसा होता था, सरल रेखा होता था। और जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो परवलय के आकार का होता है। क्या कर, और परवलय कैसा होता है आपको पता होगा, जो परवलय होता है वो कैसे यू के आकार का होता है। ये क्या होता है, परवलय। परवलय कैसा होता है, परवलय यानी यू के आकार का, ठीक है। तो जो द्विघात बहुपद होगा उसका जो ग्राफ होगा वो परवलय के आकार का होगा। अब जैसे मान लो उसकी 2-3 स्थिति होती हैं वो हम समझ ले रहे हैं। जैसे मान लो इसकी पहली स्थिति हम समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है कोई ग्राफ,
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया मूल बिंदु। जैसे मान लो कोई दिया है ग्राफ, ये दिया है ग्राफ, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, इसे मान लो A1 और इस बिंदु को मान लो A2। ये डैश मान लिया A1 A2, कुछ मान लिया कि ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। तो हमने ये देखा कि जो ये परबोला, ये ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितनी दो जगह कट कर रहा है, यानी इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। ये तो हम पता फ्रॉम ये भी पढ़ रहे हैं, कौन सा, द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं किसके, क्योंकि इसमें जो एक्स की अधिकतम घात होती है कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, तो इससे जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ दिया है, जो परबला है उसका आकार कैसा, नीचे की ओर, तो इसे हम बोलेंगे नीचे की ओर खुला परबल है, नीचे की ओर खुला परबल है, इसे हम बोलते हैं। और ये कब होता है, नीचे की ओर कब होता है, जब जो ये ए है, ए ए का मान, जब ए का मान 0 से छोटा हो, जब ए का मान 0 से छोटा हो तो जो परवलय होता है वो नीचे की ओर खुला होता है। जब ए का मान 0 से छोटा हो तो जो परवलय होगा वो नीचे की ओर खुला होगा। अब जैसे मान लो ये परवलय ऊपर की ओर खुला हो, एक्स एक्स डैश वाई डैश और वाई, ये है मूल बिंदु। जैसे मान लो, अरे यार वही कर रहे हैं फिर से, जैसे मान लो कोई दिया हो ये, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया हो, ठीक है, तो इसमें ये जो परबल है, ये एक ये बिंदु है, इसे A1 मान लो, और एक ये बिंदु है, इसे आप A2 मान लो। तो जो ये परबल है वो कैसा है, ऊपर की ओर खुला है, इसे हम बोलेंगे ऊपर की ओर खुला परबल है। ठीक है, तो जो इंग्लिश में बोलते हैं इसे डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और जो ये होता है इसे हम बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, यानी ऊपर की ओर खुला परबल। तो ऊपर की ओर खुला परबल कब बनता है, जब ए का मान 0 से बड़ा। एग्जाम्पल समझ ले रहा है, ए का मान 0 से छोटा कब होगा, जब माइनस में, जैसे मान लो माइनस 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसका ऊपर की ओर कब बनेगा, जब ए का मान प्लस हो, जैसे मान लो 7x² प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ पर जो ए का मान है वो 0 से बड़ा यानी 7 है, और यहाँ पर जो ए का मान है वो 0 से छोटा यानी 2 है। तो इसे हम बोलेंगे ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमने समझ लिया, आपको दिख रहा होगा, बस एक बार देख ले रहे हैं फिर भी। अब जैसे मान लो ये हो गया, अब जैसे मान लो दूसरी स्थिति हम समझते हैं इसकी। जैसे मान लो कहीं दिया हो, ऐसा दिया हो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ऐसा कोई ग्राफ दिया हो, ये एक्स को एक जगह ही कट कर रहा है, ये एक्स को एक जगह ही कट कर रहा है ए। तो इसमें हम क्या समझेंगे, जो जो आकार है वो परवलय के आकार का है, तो इसके शून्यक तो दो होंगे, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जो द्विघात बहुपद होता है उसका आकार परवलय के आकार का होता है। लेकिन हमने ये भी अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि जो कोई ग्राफ एक्स को जितनी जगह काटता है, जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो ये एक बार काट रहा है, इसके एक ही शून्यक होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो शून्यक होंगे उन शून्यक के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। दो शून्यक होंगे, दोनों शून्यक के मान कैसे होंगे, बराबर। जैसे मान लो हमने मान लिया जो शून्यक होंगे वो अल्फा बीटा होंगे, जो अल्फा बीटा का मान होगा वो कैसे होगा, बराबर होगा, यानी अल्फा बराबर होगा बीटा के। ठीक है, अब यही ये नीचे की ओर खुला परवलय है। अब ऐसे मान लो ऊपर की ओर कोई खुला परवलय हो, आपको दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, ऐसा।
ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, वाई। जैसे मान लो ये, ठीक है। यहाँ पर भी जो शून्यक होंगे, शून्यक मान लिया हमने अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा का मान कैसा होगा, बराबर होगा। ये नीचे की ओर खुला परवलय है, ये ऊपर की ओर खुला परवलय है। यहाँ पर जो ए का मान होगा वो कैसा होगा, 0 से छोटा होगा, और यहाँ जो ए का मान होगा वो कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब तीसरी इसकी एक और सिचुएशन हम समझ ले रहे हैं। जैसे मान लो दिया हो जो परवलय हो वो कैसा हो, एक्स अक्ष को टच ना करे, एक्स अक्ष को टच ना करे। तो इसे हम बोलते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम जो बोलते हैं जो मूल होंगे यानी इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, जो शून्यक होते हैं उसे हम जीरोस बोलते हैं, मूल बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, हल बोलते हैं, ठीक है। इसके जो शून्यक होंगे तो वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे यानी काल्पनिक होंगे। इसके कोई बहुपद होगा, उसका अगर ग्राफ ऐसा हो तो हम ये बोलेंगे उसके जो शून्यक है वो कैसे हैं, काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं है। तो ये हो गई इसकी तीसरी कंडीशन, यही था, ठीक है। ये 3 कंडीशन हो गई। अब ये हो गया, हमने ये समझ लिया द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ अच्छे से समझ लिया। अब ये हो गया, अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम देख ले रहे हैं, छोटी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 2A। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2A। और जो ये सवाल कर रहे हैं वो डॉक्टर मनोहर रिमैथ से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर मनोहर रिमैथ में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही हमारी जो पकड़ होगी वो अच्छी होगी, ठीक है, मैथ में। और जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, इसका पहला दिया हमें 1 नंबर में, हमें चित्र दिया है, ऐसा है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ऐसा ही कुछ है, हाँ, वाई, वाई डैश, ये ग्राफ दिया हमें। तो चलिए इसमें हम बताओ, हमसे कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, तो हमें सिर्फ क्या देखना होता है, हम देखेंगे ग्राफ x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो हम देखेंगे कि जो ये ग्राफ है वो x अक्ष को एक जगह ही कट कर रहा है, तो हम लिखेंगे, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसका एक शून्य होगा, तो हम लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को, आपको लिखना है कैसे होगा, ग्राफ x अक्ष को एक जगह काटता है अतः इसका एक शून्यक होगा। जो हम लिखेंगे, जो ग्राफ होगा, ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है अतः इसका एक शून्यक होगा। दूसरा में हमें क्या दिया है, दूसरा में क्या ग्राफ दिया है, दूसरे में हमें ऐसा दिया है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये दिया। तो हमें काल्पनिक वास्तविक कैसे, इससे मतलब नहीं, सिर्फ हमें ये बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे।
तो जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को नहीं काटता है, कहीं भी काट रहा है एक्स अक्ष को, वाई पर है, वाई पे ही एक्स अक्ष तक आया ही नहीं, तो इसमें लिखेंगे हम ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है, अतः इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। या फिर ऐसे लिखना, जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को नहीं काटता है, अतः इसके जीरो शून्यक होंगे, अतः इसके जीरो शून्यक होंगे। तीसरा हमें दिया है, हमें सिर्फ ये देखना है ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। हमें ये दिया है, तीसरे में हमें दिया है ऐसा कुछ, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये दिया है। चलो इसमें बताओ कितने शून्यक होंगे इसके। तो हम लिखेंगे, हम देख रहे हैं इसका जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक जगह पर काट रहा है, तो हम लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है, अतः इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, फिर इसका चौथा सवाल दिया हमें, चौथे में क्या दिया हमें, ये y, y डैश, x, x डैश। चलिए अच्छा आप ये बताइए, ये हम एरो किस वजह से लगाते हैं, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। जो एरो होते हैं वो किस वजह से लगाते हैं, देखेंगे आपका बेसिक कितना मजबूत है। ये तो हमें इसमें पूछा, हम तो इसमें लिखेंगे, हम देखेंगे जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी दो जगह काट रहा है, एक ये और एक ये, तो हम लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को इसका कितना होगा, एक होगा, इसके जीरो होंगे, इसके कितने होंगे, इसका एक होगा, और इसमें कितने होंगे, इसके दो होंगे, क्योंकि हम लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थान पर काट रहा है, अतः इसके दो शून्यक होंगे, शून्यक होंगे। अब हम देखते हैं इसका 5 नंबर, 5 में हमें क्या दिया है, y, y डैश, x, x डैश, ऐसा दिया है कुछ, चलिए बताइए। तो इसमें हम देख रहे हैं जो ग्राफ है वो x को एक, दो, तीन, तीन जगह काट रहा है, तो उसके कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। तो हम लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को तीन स्थान पर काट रहा है, अतः इसके तीन शून्यक होंगे। आप ये बताइए जब इसके अगर तीन शून्यक होंगे तो ये कौन सा, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी। तो हमें ये पता है कोई भी बहुपद है उसकी जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर इसके तीन शून्यक होंगे तो इसकी अधिकतम घात कितनी, तीन रही होगी, और जिसकी अधिकतम घात तीन रही होगी उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। यानी कौन सा बहुपद होगा, ये त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक है, ये हो गया 5। अब हम इसके आगे देखते हैं 6 नंबर। अगर आप एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आ रहा तो आपको विधिवत लिख के आना होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को दो स्थान पर काट रहा है और अतः इसके दो शून्यक होंगे। या फिर आप विस्तृत से लिख सकते हो, आपको जितना अच्छा लिखा होगा आपको उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं, आप लिख दोगे। कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, अतः जो ये ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स अक्ष को अगर जितनी बार काट रहा है वो लिख दोगे, इतनी बार काट रहा है अतः इसके इतने शून्यक होंगे, आपको ऐसे लिख के आना होता है। अब हम देखेंगे इसका 6 नंबर। 6 में हमें क्या दिया है, कैसा ग्राफ दिया है, एक्स, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश,
तो जो ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ दिया हमें, तो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक दो जगह काट रहा है, तो इसके कितने दो शून्य होंगे। तो हम लिखेंगे जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को दो स्थान पर काटता है, अतः इसके दो शून्य होंगे। अब हम देखते हैं इसका 7 नंबर। 7 में क्या दिया हमें, ऐसा ग्राफ दिया है हमें, इसमें आप बताओ x x डैश y y डैश, जैसे हम देख रहे हैं जो ग्राफ है वो एक दो तीन चार जगह काट रहा है, तो इसके कितने चार शून्य होंगे। तो हम लिखेंगे जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को चार स्थान पर काटता है, अतः इसके चार शून्य होंगे। इसकी अधिकतम घात करनी रही होगी चार, यानी चतुर्घात बहुपद होगा ये। ठीक है। ठीक है, अब हम इसका देख ले रहे हैं, ये कौन सा होगा 7। अब हम देख रहे हैं 8। 8 में क्या दिया है, ऐसा कुछ दिया है हमें, x x डैश y y डैश। तो हम देखेंगे जो ग्राफ है वो एक दो जगह एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसके भी कितने दो शून्य होंगे। हम लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह पर काट रहा है, अतः इसके दो शून्य होंगे। अब हम देखते हैं इसका 9 नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। y डैश x डैश, इसका हमें दिया है तो बहुत काफी टफ दिया है यार, ये कैसे बनेगा। अरे इधर थोड़ी आया है यार भाई, ऐसा दिया ग्राफ, यानी 8 की तरीके ये बना हुआ है। तो हम देखेंगे जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक दो तीन चार जगह काट रहा था, इसके कितने चार शून्य होंगे। हम लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को चार जगह काट रहा है, अतः इसके चार शून्य होंगे। तो हमने आज ये प्रश्नावली 2A बिल्कुल आराम से, पहले हमने बहुपद का बिल्कुल बेसिक, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने पहली क्लास देखी होगी, हमने स्टार्ट किया था चर से, चर को समझा था, अचर को समझा था, फिर बीजी व्यंजक समझा था, फिर उसके बाद फिर हम बहुपद पे आए थे। यानी हमने बिल्कुल बेसिक से बहुपद को पहले समझा, फिर हमने शून्य को, ज्यामितीय अर्थ को बिल्कुल बेसिक से कवर किया, फिर हमने एक्सरसाइज की और हमें एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने आराम से एक्सरसाइज कर ली। तो ऐसे भी हम ऐसे ही आगे की एक्सरसाइज भी बिल्कुल आराम से बेसिक से बिल्कुल पढ़ते हुए कवर करेंगे। और जहाँ हमें लगेगा, आप अगर टाइम का सोच रहे हो, जहाँ हमें लगेगा वहाँ हम वन शॉट लेके भी चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम आराम से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। आपको क्लास कैसी लगी सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताना है, उसके बाद क्लास को लाइक करना है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम समझेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में।